प्यारे बच्चों, आज जो है त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है, बेसिक का, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग पहला त्रिकोणमिति का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। हल्का से एक मिनट हम चर्चा कर देते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पहला क्लास में जो हम लोग पढ़ाई किए थे उसमें हम लोग ये सीख लिए थे कि त्रिकोणमिति जो है ये कितने वर्डों से मिलकर बना होता है, इनका क्या मतलब होता है। त्रिकोणमिति की भाषा पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। और हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि आपका समकोण ये त्रिभुज है, ये आपका कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसमें हम आधार, लंब और कर्ण की बात कल किए थे कि मान लीजिए अगर ये न्यून कोण है यहाँ पर, तो इनके अनुसार ये आधार ये होगा। नहीं, जिस भुजा पर न्यून कोण आधारित तो उसे आधार कहते हैं, और ये न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। और ये कल क्या बताए थे, ये समकोण है, और समकोण के सामने भुजा क्या कहते हैं? कर्ण है। वैसे आज भी हम इसके बारे में अच्छा से डिटेल से जानकारी इसका दे देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग अंतिम जो था आपका समपूरक कोण था, कोण तक पढ़ा दिए थे। त्रिभुज सब पढ़ा दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, सब के बारे में आपको हम अच्छा से जानकारी कल दे दिए थे। तो आज आप लोगों को जो है बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा अच्छा से। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ते हैं। आज जो है आपको यहाँ पढ़ाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज अच्छा है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर नाम क्या दिए हैं? ए, बी और सी दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, पी, क्यू, आर, आपका मर्जी जो रहे आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज क्या किया है? ए और बी, सी। समकोण त्रिभुज कल हम बताए थे, आप लोगों को पता है ना। समकोण त्रिभुज आपको हम बताए थे कि ऐसा त्रिभुज जिसका जो है एक कोण है ना, इसका कितना कोण? एक कोण। कितना डिग्री का हो? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना है? समकोण त्रिभुज नहीं, त्रिभुज ही किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में एक कोण अगर 90 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है यहाँ पर थीटा दिए, न्यून कोण दिए, तो इसमें बोलेंगे, इसमें पहचानिए इसमें आधार कोण हुआ, लंब कोण हुआ और कर्ण कोण हुआ। तो बच्चा आपको इतना बार बता दिए हैं जो कि आप लोग अच्छा से पकड़ लीजिएगा। बोलिएगा सर कि न्यून कोण किस भुजा पर आधारित है? तो इस भुजा पर आधारित है। जिस भुजा पर आधारित हो उसी को क्या बोलते हैं? आधार। तो आपका ये क्या होना, कौन भुजा हो गया? आधार। अब इनके सामने कौन भुजा है? न्यून कोण के सामने कौन भुजा है? ये न्यून कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको किससे करते हैं सूचित? पी से। आपको हम बताएं और बताए थे समकोण के सामने की जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको किससे करते हैं सूचित? एच से। तो एक समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है जो कल आपको समझाए थे, इसमें लिखा गया है। यहाँ पर त्रिभुज एबी से क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। और कोण एसी बी, कोण ए सी बी, एसी मतलब समझते? अच्छा, जिस कोण को लिखिएगा ना, ये कोण सी का 3 नाम है। पहला तो आपको बोल सकते हैं कोण सी, कोण सी बोल सकते हैं इसको, नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? कोण ए सी बी। कोण सी बोलिए या तो क्या बोलिएगा? कोण ए सी बी बोल सकते हैं। नहीं,
तो आप जो अगर के जो है इसको हम लोग कोण AC बोल सकते हैं, और एक क्या बोल सकते हैं, कोण BCA, यानी कि जिस कोण को बोलना है ना उसको रखना है बीच में। जैसे मान लिया कोण AC को बोल रहे हैं तो कोण ACB, देखो C बीच में आया ना, आइए तो ऐसे बोल सकते हैं कोण BCA। देखो इधर से बोलिएगा तो फिर इधर से भी बोलिएगा तो C कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, और यहां इधर से बोलिएगा तो यहां भी क्या C कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो जिसको बोलना है तो उसको रखिए बीच में, आपकी मर्जी, चाहे आप कोण AC भी बोलिए या कोण BCA बोलिए। कोण C थोड़ा सा बच्चा वाला हो गया, क्लास आप लोग 10th में है, थोड़ा सा ऐसे ही बोलिए, कोण AC भी बोलिए, है ना, अच्छा ज्यादा रहेगा। तो हम बोलेंगे बच्चा कि यहां पर त्रिभुज, तो ये ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण B क्या है 90 डिग्री, और कोण AC भी क्या है न्यून कोण यानी थीटा। ये अगर ये 90 अगर हो गया तो ये आपका ये और ये दोनों मिला के 90 होगा, 90 से कम होगा, ये तो 30 हो या तो ये 60 हो। अगर ये 60 मान लीजिए होगा तो ये कितना होगा 30। तो 90 से जो कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। कल पढ़ाए हैं कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो मगर क्या हो 90 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो बच्चे आपका यहां से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब जो हम पढ़े कि आधार, लंब और कर्ण, इसी तीनों का क्या है, परिभाषा है। तीनों की परिभाषा देखिए, आप बोलेंगे कि आधार किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, देखिए तो आधार में क्या है कि जिस भुजा पर जैसे बनाइए आपका, अभी ऐसे बनाया था बच्चा A B और C, तो ये आपका क्या हो थीटा। तो जिस भुजा पर न्यून कोण आधारित हो उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा, बेस। इसको किससे करें सूचित, B से। तो वही बात लिखा गया है ना, यही बात क्या है लिखा गया है कि जिस भुजा पर न्यून कोण आधारित हो उसे क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे लंब किसे बोलेंगे, अभी ऐसे बनाए थे, कैसे बनाए थे, जैसे मान लीजिए ऐसा दिए A B C, ये पर अगर न्यून कोण है बोलेंगे लंब किसे बोलेंगे, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। यही परिभाषा आपको लिखा गया है। लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। न्यून कोण के, बोलो बच्चा, न्यून कोण के, ये न्यून कोण हुआ, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। देखो बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, एकदम गौर सुनिए और समझिए बात को। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहते हैं, लंब। यही बात क्या गया लिखा गया है, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। आपका आधार हो गया ना, आधार आपका हो गया, लंब भी हो गया, आप क्या कर्ण। तो कर्ण क्या बोलिएगा, समकोण, ये आपका हुआ। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको किससे करते हैं सूची बच्चा, क्या बोलिएगा, H से। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। वही बात देखो लिखा गया है, कर्ण हाइपोटेन्यूस। समकोण के सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को, ये आपका समकोण, इसके सामने ये क्या होगा, कर्ण। समझ आए ना। तो आप लोगों ने, अच्छा ये बताओ ये तीनों का एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? तीनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तीनों क्या कि लंब, देखो ये तो ठीक है कि जिस भुजा पर न्यून कोण आधारित है उसको आधार कहते हैं, उसको लंब कहते हैं। लंब से बोलेंगे न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन ये लंब कर्ण जो है ना, ये लंब आधार हमेशा बदलते रहता है न्यून कोण आधार पर। देखिए जैसे मान लीजिए केस नंबर 1 में, अगर मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, सुन रहे हैं ना, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम A, यहां पर आपका B ले लीजिए और ये क्या लीजिए, C ले लीजिए। तो अगर ये न्यून कोण अगर ये है यहां पर, तो यहां पर थीटा के लिए, यहां पर थीटा के लिए, यहां पर थीटा के लिए, आपका थीटा के लिए जो है अगर बोलेंगे आधार कौन हुआ, आधार कौन हुआ, तो बोलिएगा BC हुआ।
बोलेंगे क्या कि लम कौन हुआ, लम। तो ये हुआ इसके सामने, तो लम का नाम क्या है बता तो, ए बी है नहीं। अगर बोलेंगे कर्ण कौन हुआ, तो यहां पर कर्ण कौन हुआ, एसी हुआ थीटा के लिए। यहां पर इस समकोण सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, यानी कि एसी हुआ। अगर इसी में ऐसा रहे, इसे मान लीजिए ऐसा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस बार जो है न्यून कोण इसको ने बना करके यहां पर ये यहां पर कोण यहां दे देते हैं। तो अब इनके अनुसार होगा आधार। अब बताएंगे आधार कौन हुआ, तो न्यून कोण किस पर है आधारित, इस भुजा पर। तो यहां पर ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। ए बी क्या हो गया, पहले आधार ये था, अब ये आधार ये हो गया। बोलेंगे लंब कौन हुआ, तो ये लंब हुआ, बीसी क्या हो गया, लंब हो गया, क्योंकि न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। बोलेंगे कर्ण कौन हुआ, तो कर्ण ये आपका हुआ। कर्ण कौन होगा, ये मतलब कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा, है ना। कल आपको हम एग्जांपल दिए थे मुखिया वाला, कि हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव होगा। मुखिया अलग अलग बन सकता है, लेकिन प्रखंड नहीं बदलेगा, है ना। प्रखंड अमरपुर है तो अमरपुर है, हम लोगों के पंचायत, हम लोगों का जो है प्रखंड अमरपुर पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं बच्चा। सबका प्रखंड अलग अलग हो सकता है, जो वीडियो देखते होंगे तो, है कि ना। तो हर साल 5 साल के बाद जो है आप देखते होंगे कि अगली बार ये बना है तो इस दूसरे साल कोई और मुखिया बन सकता है, नहीं तो वही बन सकता है। मुखिया में चेंजिंग होगा, लेकिन प्रखंड नहीं बदलेगा। एक तरह से मान लीजिए कर्ण वही प्रखंड है, एक तरह से मान लीजिए उसको, है कि नहीं, समझने के लिए बच्चा। ये दूसरा कंडीशन हुआ। अगर हम बोलेंगे तीसरा कंडीशन में कि अगर ऐसा रहे, ऐसा इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, न्यून कोण अगली बार ऐसा देते हैं यहां पर। तो बोलेंगे इस कंडीशन में कौन आधार होगा, तो न्यून कोण किस भुजा पर आधार होता है, इस पर है, तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। इनके सामने कौन हुआ, ये, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब समकोण के सामने कौन है, तो ये जो आपका कौन पी क्यू पी आर क्या हो गया, कर्ण हो गया। नहीं, मान लीजिए कि आपका ये देखिएगा ध्यान से, इस बार इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अरे बात थीटा दंते कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ पर नहीं, ऐसा बताए ना भाई, ऐसा बता दिया अभी, ऐसा इधर से करिए, ऐसा करिए, ये देते हैं अगली बार, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा देते हैं, यहाँ पर इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। बोलेंगे कि इसमें लंब कौन हुआ, आधार कौन हुआ, तो बताओ कि किस भुजा पर, आपने बताओ बच्चा, किस भुजा पर मतलब क्या आधारित है न्यून कोण। तो बोलिएगा सर यहाँ पर ये, तो ये आपका पी क्यू क्या आ गया, यहीं पर है, पी क्यू क्या हो गया, आधार हो गया। नहीं, और न्यून कोण के सामने की भुजा, इनके सामने कौन हुआ, ये इनके सामने यही हुआ, तो इनका सामने को क्या कहेंगे, बोलो तो लंब कहेंगे। और समकोण के सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। बच्चा आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आधार, लंब और कर्ण किसे कहते हैं, ये बता दिया। और कंडीशन पर 4 टाइप पढ़ा है ना आपको ना, कि किस किस कंडीशन में जो है आधार लंब बदलते रहता है। तो आप बढ़िया से देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो कर्ण तक पढ़ा दिया आपको ये सब। अब एक है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के कहने मतलब क्या हुआ, 3 भुजा हुआ करता है, कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण क्या होता है, अन्य 2 भुजा, तो मतलब लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका क्या कहने मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हो, अच्छा जैसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है। माने कि पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बता रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, आधार हुआ। जैसे मान लीजिए इसको अगर न्यून कोण मान लेते तो ये आपका आधार हुआ, और ये आपका क्या हुआ, लंब हुआ, और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। आधार किससे करते हैं सुजीत, बी से। लंब किससे करते हैं बच्चा बताओ, पी से। अब तो याद हो गया होगा, कर्ण किससे करते हैं हम सुजीत, एच से। ये कहना चाह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका कहने मतलब यह बच्चा कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है वो अन्य 2 भुजा मतलब कि लंब और आधार
यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का तो बात क्या हुआ। तो यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर अन्य दो भुजा का मतलब क्या हुआ, आधार और लंब। देखिए कहने मतलब ये हुआ कि जितना कर्ण आधार और लंब दोनों जितना मिला के होगा ना स्क्वायर में, लंब और आधार जितना दोनों मिला के होगा वो उतना ही अकेले होगा कौन, कर्ण। तो यहां पर याद रखिए बच्चा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरे साथ एक बार बोलो तो, कर्ण का स्क्वायर बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। नहीं सुने, फिर से बताओ, कर्ण का स्क्वायर बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा यह फॉर्मूला किसने दिया है, इकराम सर दिया है क्या, नहीं रे, ये पाइथागोरस साहब ने दिए हैं। किसने दिया है, पाइथागोरस। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो बोलिएगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के योग के बराबर होता है। ये बात किसने कहा था, पाइथागोरस साहब ने। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। कोई दिक्कत, तो यहां से एक फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा, जानते हैं एक क्या, देखिए आपने क्या बताया फॉर्मूला के जाकर के कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या रे, लंब का स्क्वायर। बात क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर इंग्लिश वाले वर्ड में अगर हम लोग करें डिनोट, तो कर्ण को किससे बोलते हैं बता दो, से बोलिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। क्या बच्चा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कर्ण का अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर होता है, ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ निकालना है एच निकालना है, तब अगर हमको क्या निकालना है, सिर्फ एच निकालना है, एच अगर सिर्फ आपको एच निकालना है तो देखिए ये स्क्वायर है ना बच्चा, सुन रहे हैं, ये क्या है आपका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर किधर करना है बोलिए तो। अगर मान लीजिए यहां अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर तुमको निकालना है पी स्क्वायर, तब क्या फॉर्मूला इसका होगा, जब तुमको पी स्क्वायर निकालना है तो क्या बड़ा कौन है, तीनों में भुजा कौन बड़ा है, एच स्क्वायर। लिखिएगा एच स्क्वायर में मैंने सबका कौन जानते हैं, बी स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमको बी स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं, एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटेगा, मतलब एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुमको पी निकालना है, पी कहे तो लंब, तो पी अगर निकालना हो, लंब निकालना हो तो एच में बी घुरा दीजिएगा आधार को। अगर आधार निकालना हो तो कर्ण में किसको घटाना है, लंब को घटा देना है। तो वही बात लिखी है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंब अगर निकालना है तब क्या करेंगे, तो ये कर्ण में बी स्क्वायर यानी कि आधार को हटा देंगे। अगर आधार निकालना है तो कर्ण में किसको हटा देगा, लंब को हटा देंगे। बस में आ रहा है, अगर एच लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, तो अगर पी निकालना है तब क्या होगा, तो पी में एच स्क्वायर कर दीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना है तब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना करिएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा बच्चा कि अगर आपको एच निकालना हो, एच निकालिएगा तो जानवे करते हैं, इससे आपका एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चा, जानते हैं कि अगर एच स्क्वायर अगर ये होता है, अगर सिर्फ तुमको क्या निकालना हो, एच निकालना, तब क्या फॉर्मूला होगा, ये स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो क्या होगा, रूट एच बराबर रूट अंडर पी एच स्क्वायर प्लस, गलती हो गया, अगर एच निकाला तो क्या निकालेगा, पी स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर आपको निकालना हो पी निकालना है तब तो वही काम करना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का इस साइड टपा दीजिए कल, तो क्या होगा रूट अंडर, सिर्फ कल इस पर रूट होगा, देख लीजिए। देखिए ये अगर ये स्क्वायर है, इसको इधर लगाने क्या होगा, रूट हो जाएगा, सेम बात रहेगा। तो होगा पी का बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बोलो बी स्क्वायर। अगर बी निकालना तब तो बी करेगा क्या करेगा, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर मतलब क्या उधर होगा, रूट होगा, यानी कि रूट अंडर, देख लीजिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चे आपको तीन फॉर्मूला एकदम हमेशा याद रखना है। क्या,
एच बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर सिद्ध का क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बी निकालना है तब रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चे अभी आपको हम 3 फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। क्या जानते हैं, पहला फॉर्मूला एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर पी निकालना है तब तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बोलो बी स्क्वायर। अगर तीसरा में अगर आपको बी निकालना है, बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या रहे पी। हम देखो एच पी सब बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एच बोल रहे हैं इसका मतलब कर्ण बोल रहे हैं बच्चा ना, जो बता रहे इतना जानते हो ना यार। पी का मतलब क्या हुआ लंब, अभी मतलब क्या हुआ आधार, यानी बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, है ना। ये आपको बढ़िया से लिख लीजिएगा, देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। देखो हम हमेशा सिर्फ इस स्क्रीनशॉट मारने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, हम अलग साइड होंगे, आप मार लिया करिए, मार लिए, खींच लीजिए। चलिएगा अब इसमें जो है, इससे हम रिलेटेड जो है ना 2-3 को हम एग्जांपल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये फार्मूला का यूज कहां पर है, कैसे करेंगे सर फार्मूला का, या तो कर लिए लेकिन इसको यूज कहां कैसे करेंगे। देखो यूज करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चा एक सवाल दे रहे हैं इस रिलेटेड में, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखिए, क्या सवाल देखा बता दो, नहीं सर सवाल क्या है, ए और बी का मान दिया हुआ है, अरे यहाँ पर थीटा कौन है, ये आपका हुआ, तो ये आपका क्या होगा आधार हो गया, पकड़ लिया बात को। और इनके सामने कौन है ये, तो ये आपका लंब हुआ, और ये एसी आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर थीटा के लिए, यहाँ पर देखो आधार दिया हुआ है, आधार कहे तो क्या बता तो बी है, यहाँ पर आधार मतलब क्या हुआ बी है ना हुआ बच्चा। अच्छा यहाँ पर आधार को, आधार यहाँ पर आधार का नाम क्या है, यहाँ पर आधार का नाम क्या है बता तो, यहाँ पर बीसी है, क्या बचा रहे बीसी कितना दिया हुआ है 4 सेमी। और ये आपका क्या हुआ, न्यू को सामने बुझा कर लंब बोलते हैं, तो लंब यानी कि लंब का यहाँ पर नाम क्या है बच्चा ए बी, क्या है ए बी, ए बी कौन कितना है 3 सेमी। तो तुमको निकालना क्या है कर्ण, एसी की तरफ क्या है कर्ण है ना, कर्ण मतलब क्या है तो देखिए ये आपका हो गया, तो कर्ण क्या हुआ एसी, एसी आपको क्या करना है निकालना है। अच्छा आपको अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए, जानते हैं क्या फॉर्मूला अभी 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 तुरंत जस्ट बताएं आपको कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आधार लंब दिया हुआ है, निकालना है क्या कर्ण, कर्ण का भी बताएंगे फॉर्मूला भी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या दिया बता जल्दी से, आधार और लंब दिया है, निकालना है क्या कर्ण, और कर्ण मतलब क्या है एच निकालना है। अच्छा बताओ एच का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, एच वाला फॉर्मूला होता है रूट अंडर बोलो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच का मान क्या है बताइए, एच का मान क्या है एच, एसी कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब कितना यहाँ पर पी स्क्वायर कहे तो ए बी का स्क्वायर, पी का मतलब क्या हुआ ए बी का स्क्वायर, आधार इसका मतलब बीसी का, आधार यहाँ पर कौन है बीसी ना। अब देखिएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है 3 सेमी का लिखिएगा बाद में लिख लीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस बीसी का मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 16, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना हो गया बताओ जोड़िएगा तो, सो इधर कर देते हैं, सोलह रो कितना आ गया बोलो 25, 16 में कितना आ गया 25, अब 25 क्या कितना लिखिएगा 5 गुना 5 लगेगा जोड़ा, यहाँ पर क्या हो गया निकल गया बाहर, तो कितना हो गया 5 सेमी। ये 5 सेमी क्या हुआ कर्ण हुआ। तो आपको हम ये बताएंगे कि इस सवाल में जो है कर्ण कितना हुआ, ये जो कर्ण है यही, ये कितना हुआ ये पर कर्ण कितना हुआ 5 सेमी। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन में आपका आधार और लंब दिया था, निकाल लिया हम लोग कर्ण,
निकाल लेगा ना। चलिएगा अब देखिएगा, लीजिए आपका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। दूसरा देखिएगा इस बार क्या है जानते हैं, न्यू कोड ये वाला हो गया, तो आधार तो ये हो गया, बोलेंगे P, माने इसमें जो है आधार कितना होगा, B का कितना है बताओ, B का कितना है 5 सेमी हो गया, नहीं हो गया। और इनके सामने का भुजा लंब, आपको लंब अपनी बार निकालना है, P निकालना है। और क्या दिया जानते हैं, H, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए बहुत अच्छा होता है। क्या क्या दिया हुआ है, H का मान दिया है कर्ण, नहीं 13, तो तुमको निकालना है क्या P, अपनी बार लंब निकालना है। अपनी बार क्या निकालना होता है, लंब, तो लिखिएगा इसीलिए पाइथागोरस परमेश, पाइथागोरस परमेश क्या लिखे जानते हैं, पाइथागोरस परमेश से आप लिखिएगा कि क्या निकालना है आपको, लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बोलो बी स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इसमें क्वेश्चन में एच कितना दिया है बताओ, एच का मान कितना दिया था 13 का, 13 यानी 13 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर, नहीं तो आपका हो गया 13 का स्क्वायर हो गया 13 गुना 13 169, और 5 का स्क्वायर कितना 5 है 25। अच्छा 169 में घटेगा ना, तो 9 में 5 कितना हुआ 4, 6 में 2 गया 4, कितना हो गया रे, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, बोल रहे हैं सही। यहाँ कितना होगा 169 में घटेगा 25 कितना होगा 144। अच्छा 144 का क्या लिखिएगा गुणा ग्रुप में, 12 गुना 12 लग गया जोड़ा, नहीं निकल गया बाहर, कितना होगा 12 सेमी हो गया। तो 12 सेमी किसका मान निकला, लंब, यानी कि यहाँ पर लंब जो हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 12 सेमी हो गया। कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा में से 2 भुजा का मान दिया रहेगा, तो एक भुजा निकाल लीजिएगा ना, कभी P भी दिया रहेगा तो H निकालना है, H P दिया रहेगा तो B निकालना है, B H दिया रहेगा तो P निकालना है। तीनों का हम आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, है कि नहीं। यहाँ देखिएगा ये आपको हो गया। इस सवाल में आपने क्या निकाला, आप इस सवाल में निकाले लंब, है कि नहीं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल। तो आपको हम क्या सिखाएं अभी, आधार निकालने के लिए और क्या रहे, लंब, ये निकाला अभी है। अब नेक्स्ट देखिए, कर्ण आपने निकालिए लिए, कर्ण निकाल लिया है कि नहीं। अब देखिए इस सवाल में देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या है, बोलेंगे बच्चा इस सवाल में है आपका, देखिए ये न्यून कोण यहां पर है, तो जैसे यहां पर न्यून कोण हुआ तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया ना, मतलब बी हो गया। ये बी का मान देखो ऐसे दिया वाट करके निकालना है। ये हुआ आधार के, ये न्यून कोण सामने के कौन हुआ लंब, ये पी का मान हुआ, और समकोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं बता दीजिए से, कर्ण बोलते हैं, यानी कि एच का मान। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में किसका मान दिया है, पी क्यू, किसका मान दिया बेचारे, पी क्यू ने कितना दिया है बता दीजिए 24 सेमी, नहीं, और पी आर का मान कितना दिया है, पी आर का मान कितना दिया है 25 सेमी। तो तुमको निकालना कौन सी है बता दो, तुमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। लिखिएगा इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बच्चा देख लीजिए आप अपने दिमाग से सोचिए क्या सोचना है आपको, जानते हैं कि इस सवाल में आधार को निकालना है, तो आपको एच और पी का मान दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, आधार का तो क्या निकालना है, बी निकालना है ना। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है बता लीजिए, बी का क्या फॉर्मूला आता है बोलो, अपने से बोल, बी का मान क्या, एच स्क्वायर माइनस क्या बचा रहे पी स्क्वायर। अगर आधार निकालेगा तो क्या होगा, कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है बताओ, यहां तो अगर नाम अगर बोलिएगा
तो यहाँ पर आधार का नाम क्या है? QR। आपको QR निकालना है। QR बराबर H। H का नाम क्या है? PR। PR का स्क्वायर माइनस P मतलब लम। लम का नाम क्या है? PQ। PQ का स्क्वायर। तो बोलिएगा PR का स्क्वायर कितना बच्चा बता जल्दी से। कैसे भी निकालो, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर रहे हैं खाली समझने के लिए, फिर ज्यादा अच्छा सीख लेंगे बच्चा ना, फिर शॉर्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। PR का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 का स्क्वायर माइनस PQ मतलब कितना रे? 24 का स्क्वायर। समझ रहे ना? देखिएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। बच्चे गुना करने के देख लीजिएगा। ऐसे भी आगे जाकर के आपको याद करवाएंगे 130 तक वर्ग। 130 तक जब वर्ग 130 तक का जो है ना, अगर वर्ग याद कर लीजिएगा अच्छा से, तो आपको फटाफट कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या होगा, फटफट करिएगा, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। ये हमको याद है, आपको भी याद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर निकाल सकते हैं 24 गुना 24 कर करके, नहीं तो ट्रिक भी है, एक दिन ट्रिक बता देंगे कैसे निकालना है, ठीक है। देखिएगा तो 625 में घटेगा कितना? 576। 15 में 6 गया कितना हो गया? 15 में 6 गया 9। इसमें कितना है? 11 में 7 गया 4, 5 में रखना होगा नहीं। 625 में 5 और 6 घटेगा कितना बचेगा? 49। अब 49 को क्या लिखिएगा गुना ग्रुप में? बोलिए आप 49 को लिखिएगा। आप 49 को थोड़ा सा रुकिए, 49 क्या लिखेंगे? 7 गुना 7। 7 गुना 7 2 गो में लगेगा जोड़ा, तो 2 में कब कितना निकलेगा? 1। तो 7 सेमी। तो 7 सेमी क्या आपका हो गया बताओ? 7 सेमी आपका क्या हो गया? आधार हो गया ना। आधार ही निकालो ना, बी आधार निकालेंगे। तो बच्चे आपको तो पाइथागोरस में जो पढ़े आप लोग हैं कि पाइथागोरस ने क्या फॉर्मूला दिया कि एक समकोण त्रिभुज में क्या रे? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के जो बराबर होता है। इसके आधार पर फॉर्मूला आया, क्या आया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण को हम लोग किससे करते हैं सूचित? H से। लंब किससे करते हैं? P से। और आधार किससे करते हैं? B से। इसलिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताएं क्या? H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P निकालना है तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर B निकालना है तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है कि नहीं? ये आपको बताएं और इससे रिलेटेड आपको हम सवाल ही बताएं। बच्चे आप जितना आपको हम पढ़ाएं आप इसको जो है बढ़िया समझ लीजिएगा। और अगर एक बार में समझ में ना आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और इस पर एक क्वेश्चन जो बताए अभी 3 वो, इसको एक बार क्या कर लीजिएगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बात और जरूरी बात क्या जानते हैं? ये आपका पार्ट 2 हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट का। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, है ना। तो आपको जो है ना सीधे से समझ में आएगा। आपको त्रिकोणमिति जैसे जैसे हम बताएंगे और जो आपको होमवर्क देंगे और उसको करते जाइएगा, है कि ना, ऐसा छोड़ना नहीं है, करते रहिएगा ना, तो आपका त्रिकोणमिति बहुत मस्त चल जाएगा। और बच्चे जानते हैं त्रिकोणमिति इतना अच्छा चैप्टर है ना, कि आप इसमें अकेला ये लगभग 35 से 40 नंबर ला सकते हैं त्रिकोणमिति से, है ना। अगर बच्चा अभी भी अगर मैट्रिक में अगर कुछ अभी तक में नहीं पढ़ा है तो अगर मान लीजिए अगर अच्छा से, जिसको डर लगता है खुद तो एक अगर अच्छा से इसको पढ़ लोगे ना तो एक अल्लाह ही पास करवा देगा। तो बहरहाल ये पास नहीं करना बच्चा, आपको नंबर लाना है 80-90 नंबर लाना है कि ना। और भी जाकर के चैप्टर पढ़ाएंगे, है कि ना। तो अच्छा से करना है। तो कहने मतलब क्या होगा कि बात मानिएगा उससे क्या होगा आपका कि जाकर के धीरे धीरे जैसे फार्मूला भी आपका आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो फार्मूला जब याद करिएगा ना तो आपको सवाल बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर जो हम आपको याद करने देंगे आप याद नहीं करिएगा, आपको जाएगा कि हम बोले हैं सर तो ऑनलाइन है, क्या कर लेगा, मारे पीटेगा नहीं, है ना। हम याद नहीं करेंगे क्या कर लेगा, है ना, क्या करेंगे। हमको एग्जाम नहीं देना है बच्चा, हमारा एग्जाम हो गया जो होना था, है कि ना। आप जाकर के याद कर लीजिएगा, बात मानिएगा तो आपका अच्छा जाएगा। अगर नहीं याद करिएगा तो आपका मतलब कि आपका समय लॉस है ना। आप अपना भविष्य अपना से करिएगा, है ना। बढ़िया से पढ़िए। आशा करते हैं कि आप अपने से क्या रहे जितना आपको अभी हम पढ़ाएं आप इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। और जिसको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कल ही बताए थे आपको इस नंबर पर 62 00 45 68 29 जो आप पढ़ाए हैं इसको आपको भेज सकते हैं। घर में अच्छा से प्यार से कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर हाई करिएगा, आप नाम हाई कर दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर हमको ये नोट्स चाहिए, तो आपको हम जो है पढ़ाए हैं उसको भेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर स्क्रीनशॉट मारे हो तो कोई दिक्कत नहीं मारे हैं तो आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो बच्चे आज के लिए इतना ही रहने दो, बाय।